प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए प्रथम वर्ष फाउंडेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बीए प्रथम वर्ष, तो बीए प्रथम वर्ष में अगर हम देखें तो इकाई नंबर 1 जो है क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इकाई नंबर 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इकाई नंबर 2 में आपकी जो इकाई नंबर 2 का जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय वो आपका है भारतीय भाषाओं में राम। तो भारतीय भाषाओं में राम जी की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या दी गई हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो रामचंद्र जी से संबंधित लिखे गए हैं, उनका आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा अध्ययन करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो रामचंद्र जी का जो आदर्श है वह मूल तौर पे महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है उस ग्रंथ में जो है मिलता है। और इसकी अगर हम भाषा देखें तो भाषा क्या है, संस्कृत है। जो सर्वप्रथम शुरुआत में जो रामचंद्र जी से संबंधित जो ग्रंथ हमें प्राप्त होता है तो वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो है रामायण है, जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। यहां से ये जो है क्या है, आदि स्रोत है। आदि स्रोत का मतलब यह है कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं बाद में, तो उसमें महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा कृत जो रामायण है यहाँ से कुछ ना कुछ उदाहरण लिए गए हैं। यहाँ से ही एक स्टोरी जो है, उनकी जो कथा है वो जो है ली गई है। फिर अलग अलग रामायण में अलग अलग चीजें हमें क्या क्या देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो महर्षि वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखा हुआ है, महाभारत इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और महर्षि वाल्मीकि क्या है, इसमें कई लोगों का योगदान हमें देखने को मिलता है। मतलब महाभारत में तो कई और भी संत लोग हैं, संत उस समय की महर्षि हैं, जो मुनि हैं, उनकी भी भूमिका हमें इसमें देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी बोलते जा रहे थे और जो गणेश जी है वो लिखने का काम कर रहे थे। अब महाभारत में अगर हम देखें तो इसमें 3 पर्व जो हैं महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आरण्यक पर्व, दूसरा है द्रोण पर्व और शांति पर्व। इन तीनों ही पर्व में रामचंद्र जी से संबंधित उदाहरण देखने को मिलते हैं। मतलब महाभारत जो बखान जो है हमें इन 3 पर्वों में देखने को मिलता है। विदेशी विद्वान हैं एक कामिल बुल्के जी, जिन्होंने राम कथा नामक एक ग्रंथ की रचना की है। उसमें वो लिखते हैं कि राम कथा अनेक रूप धारण करते हुए सनह सनह मतलब धीरे धीरे संपूर्ण भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गई। उसकी अद्वितीय लोकप्रियता निरंतर अक्षुण्ण ही नहीं वरन शताब्दियों तक उसकी झलक मिलती है। इन कृतियों में भुसुंडी रामायण, योग वशिष्ठ, आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण प्रमुख है। मतलब क्या है कि यदि हम रामचंद्र जी का जो वर्णन है, अब यहाँ राम कथा से तात्पर्य है रामचंद्र जी की जो कथा है वह वाल्मीकि रामायण से होते हुए जो भुसुंडी जी का चरित्र है, रामायण भुसुंडी, रामायण भुसुंडी जी का चरित्र है रामायण में है, योग वशिष्ठ जी का जो चरित्र है आध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण, मतलब इन सभी रामायणों में रामचंद्र जी की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये कहना यहाँ पर यह चाह रहे हैं। यदि हम और आगे देखें तो और आगे देखते हुए अगर इसको